Hello everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो रीजनिंग की क्लास करने वाले हैं, जो कि CD है, जिसे हम कोडिंग एंड डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग की क्लास है। आज आपकी जो क्लास है वो 78 है। ऑलरेडी हम 77 क्लासेस कर चुके हैं। इससे पहले अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं तो एनालॉजी में ऑलरेडी हमने 250 क्वेश्चन कर लिया है। क्लासिफिकेशन सेकेंड टॉपिक था जिसमें हमने 100 से 150 क्वेश्चन कर लिया है। देन सीरीज़ कॉम्पिटिशन हमने डिस्कस किया था, जो कि आपका 100 से 120 क्वेश्चन इसके भी हमने कर लिए हैं। एंड देन अब जो हम आते हैं दैट इज़ कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग के भी ऑलरेडी हमने 74 क्वेश्चंस कर लिया है। 75 से आज हम स्टार्ट करेंगे। सो कोडिंग एंड डिकोडिंग भी अपने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन अकॉर्डेंस ऑफ दैट अगर रीजनिंग की बात करें तो अगर आपने मेरा फर्स्ट लेक्चर देखा होगा उसमें मैंने आपको सारे टॉपिक्स विद सब रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, सारी चीज़ें मैंने बताई थी। उसके पार्ट्स क्या थे मैंने वो भी बताया था। वो सारी चीज़ें हम कंक्लूड करते हुए आ रहे हैं। तो अभी हम फोर्थ टॉपिक कर रहे हैं जो कि CD है, दैट इज़ योर कोडिंग एंड डिकोडिंग। सो प्लीज़ अगर आपने नहीं अभी तक की क्लास की है तो प्लीज़ एक बार जाके गो थ्रू कर लो, बिकॉज सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और आपकी यूज़फुल है। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, दैट इज़ योर क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ इज़ अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे, जो कि क्वेश्चन है 15789। ये कोड किया गया है XTZAL, मतलब AX जो है वो 1 से कोड किया गया है, 5 जो है वो T से कोड किया गया है, 7 इज़ कोडेड एज Z, 8 इज़ कोडेड एट A एंड 9 इज़ कोडेड एट L। एंड सेकेंड इज़ योर 2 3 4 6, जिसमें 2 है 3 N से कोड किया गया है, 3 जो है वो P से कोड किया गया है, 4 जो है वो S से कोड किया गया है, 6 जो है वो U से कोड किया गया है। एंड द नेक्स्ट इज 23549। तो 23459 का आपको कोड निकालना, अल्फ़ाबेटिक कोड निकालना। ये बैंक पे के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। आते हैं इसके ऑप्शंस के बारे में। सो ऑप्शन ए है आपका NPTSL, बी ऑप्शन इज NPTUL एंड सी इज PNTSL। तो ये आपका ऑप्शन है। इसके स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट राइट जैसा हमें इस क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से लिखेंगे। 1 5 7 8 9। 1 के लिए कोडेड है X, देन T, देन Z, देन A एंड देन L। सो इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। नेक्स्ट इज योर 2 3 4 6, सो दैट इज N P S U। एंड द थर्ड विच आई हैव टू डू दैट इज़ 2 3 5 4 9। इसकी हमको कोडिंग निकालनी है। तो ठीक है, हम कोडिंग कर लेंगे। इनके हेल्प से हमें इसकी कोडिंग निकालनी है। 2 की कोडिंग क्या है यहाँ पे देखो, 2 की कोडिंग यहाँ पे N है तो हम N लिखेंगे। 3 की कोडिंग देखो यहाँ पे P है तो P लिखेंगे। 4 की कोडिंग यहाँ पे ये है, बट हमें चाहिए 5 की कोडिंग, 5 हमें चाहिए यहाँ से, 5 की कोडिंग T है। देन 4 की कोडिंग लेंगे तो 4 की कोडिंग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका S है तो हम S लेंगे। एंड देन 9 की कोडिंग चाहिए तो 9 की कोडिंग हमें चाहिए L तो हम L लेंगे। इसका मतलब जो हमारा 2 3 5 4 9 की कोडिंग है वो है NPTSL, तो NPTSL। सो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, बी और सी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। अभी तक कि मैंने आपको सारे मेथड सिखाए थे, किस तरह से हम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर किस तरह से हम उसे सॉल्व करेंगे। सो ऑल दैट आई थिंक अब तक अगर आप हमारे स्टार्टिंग से वीडियोस देख रहे हो, आई थिंक फिर आप कोडिंग एंड डिकोडिंग में अब तक तो मास्टर हो गए होगे। एटलीस्ट यू हैड डन दीज क्वेश्चंस और आप उसको ट्राई भी कर रहे होगे, तो फिर आई थिंक बहुत ईजी होगा। और जैसा कि मैं हर क्लास में बोलती हूँ, अगर आपको क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर बता सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू द बंच ऑफ क्वेश्चंस फॉर द प्रैक्टिस, यू कैन प्रैक्टिस दैट। अगर आप उसमें से कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपको फंसे या आपको नहीं लग आ रहा है या फिर आपको नहीं उसको समझ में आ रहा है, उसका कैसे कॉन्सेप्ट सॉल्व करना है, सो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, सो ऑन दैट केस मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, तो क्वेश्चन 76 is 33946 is coded as PPOAL. It means 3 is coded as P, 3 is coded as P, O is coded as 9, 4 is coded as A, and then 6 is coded as L. And then after that 1987, that 1 is coded as R, O is coded as 9, 8 is coded as S, and 7 is coded as 6. हमें जो निकालना है वो 9 4 6 7 8 की कोडिंग निकालना है। So first we go through with
ऑप्शन. So the option A is ROSEP, B is OALES and C is POALE. तो हमें ये ऑप्शंस दिए हुए हैं. स्टार्ट करते हैं लिखना. दैट इज़ 3 3 9 4 6. इसमें यह जो ऑप्शन है PPOAL and then after that for the second one 1987. इसके लिए जो कोडिंग की गई है दैट इज़ ROSE रोज़. उसके बाद हमें जो कोडिंग निकालनी है वो 94678 की कोडिंग हमें निकालनी है. ठीक है, तो इस ये वाली कोडिंग हमें निकालनी है. चलो निकालते हैं. 9 के लिए देखेंगे 9 कहाँ पे, यहाँ पे 9 यहाँ पे O है, यहाँ पे भी देखो 9 O है, तो हम O लिखेंगे. उसके बाद मूविंग ऑन विद 4 की हमारी कोडिंग यहाँ पे A है, तो वी राइट एज A. 6 की कोडिंग देखेंगे. 6 की कोडिंग हियर इट इज़ L, देन वी राइट L. Then for 7 we have the coding is E, so we write E. And then for 8 that what we want as 8 के लिए यहाँ पे दिया है S, तो हम लिखेंगे यहाँ पे S. तो हमें जो कोड मिलेगा वो OALES मिलेगा. OALES ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, and the B option is the right answer, OALES. ठीक है, तो इस तरह से हम निकालेंगे क्वेश्चन को. पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसकी क्वेश्चन की कोडिंग को समझेंगे कि किस तरह से उन्होंने कोड किया है. आफ्टर दैट वी हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन सॉल्व दैट. ओके, मूविंग ऑन विद नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज. So the next question, that is your question number 97, that 943 is coded as BEDBED, that 9 is coded for as B and 4 is coded as E and 3 is coded as D, and after that 12448 that is coded as sweet, that 1 is coded as for S, 2 is coded for W, 4 is coded for E, 4 is coded as for E and E is coded for T, 8 is coded for T. Okay, then we have to find out 492311. इसको हमें कोड करना है. ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शंस A है EDSWBS and the B is your TSWBDD and the C is EBWDSS. तो ये हमारे कोडिंग दिया हुआ है इन अ सेशन. आफ्टर दैट इन दैट केस यू कैन सी दैट हम इसको कोड करेंगे. 943 को हम लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह से लिखा हुआ है, कोडिंग दी हुई है BEDBED. 12448 को हम लिखेंगे दैट इज एस WEET sweet. देन वी वांट 492311 इसकी कोड करनी है. ओके, 4 देखते हैं. 4 हमें यहाँ पे दिख रहा है, 4E है, तो वी राइट E. 9 की कोडिंग इज एस B, राइट B. 2 की कोडिंग हमारी है W. 3 की कोडिंग हमारी है D, राइट D. 1 की कोडिंग वी हैव S, सो राइट S, एंड देन 1 फॉर S. सो EBWDSS, तो EDSW ये नहीं होगा, TSWBDD ये भी नहीं होगा, EBWDSS. So the option C will be the right answer. Okay, so in that case आप देख रहे हो इस तरह से हम क्वेश्चन को कितनी जल्दी सॉल्व कर ले रहे हैं, कितनी जल्दी हमें चाहे कोई भी कोडिंग दी हो हम उसका आंसर निकाल ले रहे हैं. सो दिस इज़ द बेस्ट मेथड, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू ऑल्सो कि आपको कौन सा ईजी लगता है. सो इसको ट्राई करो एंड प्लीज़ डू अ फेवर कि जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर सको उतने ज़्यादा क्वेश्चन करो, क्योंकि जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा प्रैक्टिस होगा, एंड देन जितना अच्छा प्रैक्टिस होगा उतना अच्छा रिजल्ट होगा. मूविंग ऑन विद क्वेश्चन नंबर 78, दैट यहाँ पे ये रेलवे के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, तो इसलिए मैंने ये वाला करवाया, थोड़ा सा अलग था आपका. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेबल दे दिया गया है जिसमें डिजिट्स दिए हैं, लेटर दिए हैं. इसके 7 जो है उसकी कोडिंग वो W के तरह की गई है. 2 की जो कोडिंग है वो L है, दैट 1 इज़ फॉर M, 5 इज़ फॉर okay, I will check it this and then I will inform you. 3 is for 1 and then 9 for N, 8 for D and 6 for J and then 4 for B. So that what they had coded as. Okay, so after that हमें इसकी कोडिंग निकालनी है कि हम उसकी कोडिंग बहुत आराम से निकाल लें. चलो देखते हैं. फॉर एग्जांपल पहला वाला जो है 184632 जो है उसकी कोडिंग इन्होंने की है. ऑप्शंस देख लेते हैं. MDBJJL, B is MDJBSI and then C MBJDIL. सो हम पहले लिखेंगे नंबर, ये नंबर है. 1 की कोडिंग देखो यहाँ पे क्या है, 1 की कोडिंग M है, M लिखेंगे. 8 की कोडिंग यहाँ पे चाहिए D, सो राइट D. 4 की कोडिंग हमें चाहिए B, देन राइट B. फॉर 6 की कोडिंग हमें चाहिए J, सो राइट J.
3 की कोडिंग हमें चाहिए 341 दैट इज़ सॉरी आई, दैट इज़ आई, एंड दैट 2 की कोडिंग हमें चाहिए एंड दैट कोडिंग इज़ एल। सो हमें जो कोडिंग मिलेगी वो MDBJIL मिलने वाली है। सो देखते हैं ऑप्शन में MDBJIL। सो द ऑप्शन A is always the correct answer, so that will be the right answer. Okay, so in that case हमें इसमें मिल गया। देखो क्वेश्चन किस पैटर्न में पूछा जाएगा, किस वे में पूछा जाएगा, दैट व्हाट वी कांट से, बट जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ है क्वेश्चंस पूछने वाली वो सारे पॉसिबिलिटीज़ हम कराएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर, बट प्रैक्टिस इज मस्ट, सो प्रैक्टिस आपको भी करनी पड़ेगी। Okay, moving on with next question that we have, the question number 79। इसमें दिया गया है 879341। 879341 को भी इसी टेबल के अकॉर्डिंग हमको अपना कॉम्प्लेक्सली सॉल्व करना है। देखते 8 जो है 8 की कोडिंग है D, सो राइट है D। 7 की, पहले इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, फॉर दैट यू कैन बी एबल टू नो दैट के ऑप्शंस क्या है। ऑप्शन ए है DWNIBS, B is DWNIBM and C is DWNBIM, so that what it is, and write it down for D। 8 के लिए D लिखा है, and then for 7 we have to find out where it is। 7 is for W। 9 for 9 we had your N, then for 3 for I, then for 4 that what we get 4 for B, and then for 1 we getting M। So what we get as coding, that is DWNIBM, DWNIBS, no that is not DWNIBM, so that B is the option, that will be the right answer। So please एक बार जाके go through करो जितने भी हमने questions करवाए हैं। एटलीस्ट अभी तक हमने 79 questions कर लिए कोडिंग एंड डिकोडिंग के सेपरेटली। तो अभी हमने एनोलॉजी कवर अप किया है, क्लासिफिकेशन कर लिया, सीरीज कॉम्पिटिशन किया है, बहुत जल्द हम कोडिंग एंड डिकोडिंग भी कवर अप कर लेंगे, जिसमें अभी जो इसके बाद वाली कोडिंग है वो टाइप 3 कोडिंग होगी, मैट्रिक्स की फॉर्म में होगी वो। तो SSC के क्वेश्चन पेपर में, रेलवे के क्वेश्चन पेपर में ये सारी चीज़ों में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्लास से हम वही स्टार्ट करेंगे, बिकॉज कोडिंग एंड डिकोडिंग का जो टाइप 2 था वो नंबर सीरीज़ वाला, सो वो हमने ऑलरेडी कर लिया कंप्लीट तो आज के क्लास में। सो प्लीज़ गो थ्रू विद ऑल दैट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू, hope you enjoy this video। If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box। Thank you।